नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उनका ताबड़तोड़ एक्शन भी दिख रहा है। वो लगातार कई बड़े फैसले ले रही हैं, चाहे यमुना की सफाई हो या कैग रिपोर्ट पर पहली कैबिनेट में मुहर। इसके साथ ही अब दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाली तारीख का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, रेखा गुप्ता ने वह तारीख तय कर दी है जिस दिन के खुलासे से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी केजरीवाल की तबाही की तारीख तय हो गई है। कहा जा रहा है कि इस दिन केजरीवाल के गुनाहों से पर्दा उठेगा और फिर से उनको तिहाड़ जाना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। रेखा गुप्ता के एक्शन से आप में हड़कंप क्यों? क्या केजरीवाल आतिशी की बढ़ जाएगी टेंशन? कौन सी सुविधा दिल्ली सरकार ने छीनी? किसने किया आपकी तबाही का तारीख तय? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी में भगदड़ भी मचा दी है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद नई सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। दिल्ली सरकार ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ लेने के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के साथ ही मंत्रियों को दी गई सभी सुविधाएं छीन ली गई है। दरअसल उन्होंने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी, जिसके बाद आतिशी मार्लेना छटपटा उठी है। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया था, यानी कि उनको रखा था, उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कॉरपोरेशन में भेजा गया था। सप्ताह भर पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। उनको मूल विभाग में लौटने को कहा गया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने इसको लेकर एक नोटिस जारी किया था। इसमें जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी एक लिस्ट मांगी गई थी। केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। किसे मिला काम जारी रखने का निर्देश? आदेश में आगे कहा गया है कि इसके अनुसार नए मुख्यमंत्री की तरफ से शपथ लेने और कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों की तैनाती और नियुक्ति को नए सिरे से करना होगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि डैनिक्स डीएसएस स्टोनो कैडर के नियमित कर्मचारी 9 शपथ ग्रहण किए गए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में तब तक काम करना जारी रखेंगे जब तक आगे के आदेश नहीं दिए जाते। किस दिन शुरू होगा विधानसभा का पहला सत्र? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। सरकार ने अब अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। शपथ लेने के साथ ही सीएम रेखा और उनके सभी मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सीएम रेखा ने विधानसभा का पहला सत्र बुलाया है, जिसमें नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा कैग रिपोर्ट को भी पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का 3 दिनों का सत्र बुलाया गया है। सबसे पहले विधायकों की रायशुमारी के बाद प्रोटेम स्पीकर का चयन होगा। स्पीकर चुने जाने के बाद इस सत्र में सभी निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। ये सत्र 24, 25 और 27 फरवरी को होने वाला है। क्यों सदन में रखी जाएगी कैग की रिपोर्ट? पहले ही सत्र में ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी पहले सत्र में ही 5 साल से पेंडिंग पड़ी कैग रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, जिसमें शीश महल से लेकर कथित शराब घोटाले भी रिपोर्ट में शामिल होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी पहले ही सत्र से आप को घेरने की तैयारी कर ली है। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा था? दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने 8 फरवरी को भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का संकेत दिया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह आपदा लोग अपने घोटाले को छिपाने के लिए हर दिन नई साजिश रचते थे, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश मिल गया है। पीएम मोदी ने कहा था कि यह आपदा वाले कट्टर बेईमान निकले हैं। अन्ना हजारे का बयान सुन रहा था। अन्ना हजारे काफी समय से आपदा वालों के कुकर्मों को झेल रहे हैं। उन्हें भी आपदा वालों से मुक्ति मिली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी पार्टी के मंत्री जेल गए। वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। ऊपर से अहंकार इतना कि कोरोना ने जब दुनिया निपट रही थी तो शीश महल ये बनवा रहे थे। पहले विधानसभा सत्र से ही सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार खोले जाएंगे। जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है।
क्या अपने वादों को पूरा कर रही रेखा गुप्ता? इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता ने भी शपथ से पहले और बाद में कहा था कि उनकी सरकार कैग रिपोर्ट को पहली कैबिनेट की बैठक में ही पारित करवाएगी। पहला वादा तो उन्होंने पूरा कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में जब कैग रिपोर्ट आएगी तो क्या बवाल मचता है, केजरीवाल की तबाही कैसे आती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान भाजपा लगातार इस रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की मांग करती रही। भाजपा विधायकों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जिस पर आप सरकार को फटकार सुननी पड़ी थी। इस बीच चुनाव आ गए और रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। 3 दिवसीय विशेष सत्र में इस रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद नए सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। उन्होंने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया था। क्या मोहल्ला क्लिनिकों की होगी जांच? दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की जांच कराई जाएगी। वहीं दवाइयों की कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जांच की जाएगी। पंकज सिंह ने साफ कहा कि अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं फ्री बस राइड को लेकर भी पंकज सिंह ने बड़ा बयान दिया। बता दें कि पंकज सिंह स्वास्थ्य के साथ साथ परिवहन मंत्री भी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बसों में महिलाओं का फ्री सफर जारी रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। क्यों परेशान है आतिशी मारलेन? पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की योजना को पास न करने पर दिल्ली की पूर्व सीएम और कालका जैसे आप विधायक आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि 31 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने द्वारका में एक रैली की थी। इस रैली में उन्होंने कहा था, माताएं बहनें तो बीजेपी का कवच हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं सभी माताओं और बहनों से कहूंगा कि अपने खाते से अपना नंबर लिंक करवा लें, क्योंकि पहली कैबिनेट में ही सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। आतिशी ने कहा कि ये वादा मोदी जी ने किया था। न केवल मोदी जी ने बल्कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी संकल्प पत्र में ये वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में ये योजना पारित हो जाएगी। बीजेपी की सरकार ने शपथ ली और बीजेपी की दिल्ली सरकार की पहली बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना पास होती, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले दिन पीएम मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। आतिशी ने आगे कहा कि मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी कि मोदी जी की एक गारंटी की तो आपने झूठा साबित कर दिया, लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पहली किस्त आ जाएगी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो मोदी जी की दूसरी गारंटी को भी झूठा साबित करेंगे? कांग्रेस नेता अलका लांबा ने क्या कहा? कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि मैं उन्हें यानी कि रेखा गुप्ता को बधाई देती हूं, क्योंकि अब उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वे यानी कि बीजेपी वादे करते रहते हैं, साथ ही वे केंद्र में सत्ता में भी है। दिल्ली के सभी 7 सांसद बीजेपी के हैं। अब देखना है कि वे यमुना की सफाई के लिए क्या करते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि यमुना की सफाई के लिए मशीनें और अन्य काम सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांग्रेस और आप पर नई सरकार की आलोचना करने पर जवाब दिया। सीएम रेखा ने कह दिया कि शपथ लेने के तुरंत बाद पहले दिन हमारी कैबिनेट बैठक हुई। हमने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी, जिसे आपने रोक रखा था। अब हम दिल्ली की चिंता करेंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली को उसका हक मिलेगा। सीएम रेखा ने आगे कहा कि उन्हें यानी कि विपक्ष अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो जाना चाहते हैं, उन्हें चिंता है जब कैग की रिपोर्ट सदन में पेश होगी तो बहुत से लोगों के रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे। वहीं आतिशी के बयान पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आतिशी को इस बात की चिंता नहीं है कि महिलाओं के खातों में पैसे जमा हुए या नहीं। अगर उन्हें सच में चिंता होती तो पंजाब की महिलाएं पिछले 3 साल से इंतजार नहीं कर रही होती। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जल्द ही महिलाओं के बैंक खाते में रकम पहुंचेगी। कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और पीएम मोदी ने कहा है कि जिसने भी देश को लूटा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस तरह से सीएम रेखा कड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है, उसके बाद आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। वहीं विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होने की खबर से केजरीवाल काफी टेंशन में है, क्योंकि अब उनके गुनाहों से पर्दा उठने वाला है। रेखा गुप्ता के फैसलों से केजरीवाल रोने पर मजबूर हो गए हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।